जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। और रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से बिहार में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 1,79,000 1,20,000 की वैकेंसी टीआर 1 और टीआर 2 के दौरान लिए जा चुके हैं। मैंने आज सुबह भी आपको एक वीडियो बना के अपडेट किया जिसमें कि बीपीएससी शिक्षकों के बारे में चर्चा किया। लेकिन ये न्यूज जो है आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलाती है और उन शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों को और बीपीएससी के अधिकारियों को भी याद दिलाती है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए, अभी मैं जो आपको न्यूज दिखलाने जा रहा हूं, इस न्यूज में एक चीज तो बहुत ही क्लियर है कि अगर सरकार ने या विभाग ने इस पे नहीं सोचा तो ये चीजें बीपीएससी टीआर 3 में भी होगी। बहुत सारे ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर छात्र घुसेंगे ही घुसेंगे और वो यहाँ पर नौकरी करेंगे। फिर बाद में जब जांच की प्रक्रिया बैठेगी तो उस समय उस दौरान जो है वैसे छात्र को यहां से फिर बाहर किया जाएगा। यानी कि आप कार्यरत हैं और आपका नौकरी चला जाए तो आपको कैसा लगेगा। क्योंकि देखिए, आप भले ही फेक तरीके से यानी कि फर्जी वाले करके ही एंट्री किए हैं, क्योंकि ऐसे छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी ये सिर्फ मैं तो ना तो बात कर रहा हूं सीटीईटी को लेकर, क्योंकि सीटेट की अगर बात करेंगे, जिन छात्रों का 60% मार्क्स नहीं है उसमें गलती अगर देखा जाए तो आयोग की है। आयोग और विभाग ने इस चीज को क्लियर ही नहीं किया कभी आगे चल के कि वो लोग फॉर्म ना भरें, है ना, जिनका 60% से कम मार्क्स है। उन्होंने सबका फॉर्म ले लिया, फॉर्म भरवा दिया और फिर बाद में नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि जो भी 60% मार्क्स लेकर सीटेट में नहीं आए हैं उनको यहां से बाहर किया जाता है। लेकिन फिर भी वैसे छात्रों की संख्या आप देखिएगा तो हर एक जिला में 200 से लेकर 300 से लेकर 500 तक भी है किसी किसी जिले में। यानी कि 38 जिलों की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो लगभग 12 से लेकर 15,000 सीट तो सीटेट के 60% ना होने के चलते ही छात्र वहां छट गए। और सबसे ज्यादा छात्र वो छटे हैं कहां से, तो उत्तर प्रदेश से। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश का एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे छात्र डोमिसाइल का विरोध कर रहे हैं, नहीं लगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के छात्र कहते हैं ऐसा कि उनका कहना है कि बिहारी जो छात्र होते हैं या बिहारी जो लोग होते हैं वो भर भर के ट्रेनों में आते हैं हमारे राज्य में काम करने, या भर भर के जो है चीजें हमारे राज्य में आकर लेबर ग्रेड का काम करते हैं, या कोई वैकेंसी आती है तो उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो डोमिसाइल लागू नहीं करने को लेकर उनका विरोध है। बिल्कुल उनका भी कहना सही है कि बिहार के छात्र या बिहार के लोग जाते हैं उनके राज्य में कार्य करने। लेकिन मैंने उसके ऊपर एक पॉइंट रखा, लेकिन उस पॉइंट पे शायद आप लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं कि ये छात्र बिहार से जाते तो हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में या फिर दिल्ली में जाते तो हैं। लेकिन क्या आप लोग की जैसे बिहार में वैकेंसी ली जा रही है उस तरह से वैकेंसी ली जा रही है? कहने का मतलब है कि आप यहां पर जनरल कैटेगरी यानी यूआर कैटेगरी में जितना सीट होता है उस पूरे सीट पे आप फाइट कर रहे हैं, है ना। मतलब मान लीजिए कि अगर हमारा 1 to 5 में 5,000 सीट है तो आप 1 to 5 के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 to 5 में यूआर कैटेगरी में अगर 5,000 सीट है तो 5,000 सीटों के लिए आप फाइट कर रहे हैं। आपको 10% में नहीं रखा गया। लेकिन जब बिहार के छात्र किसी अन्य राज्य की सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो इनको बस 10% या 15%, किसी किसी राज्य में है 15%, तो 10 से 15% ही इनको सीट का फाइट करने का मौका मिलता है। तो किस हक से आप बोल रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होनी चाहिए? बिहार में डोमिसाइल नीति बिल्कुल लेकर आनी चाहिए सरकार को। और ऐसा नहीं है कि किसी को मना हो जाएगा अप्लाई करना, आप अप्लाई कीजिए। लेकिन जिस तरीके से बिहार के छात्र आपके राज्यों में जाकर जो है फाइट करते हैं उस 10% सीट पे या 15% सीट पे, तो उसी तरह आप भी आए यहाँ पर सिर्फ 10% सीट पे फाइट करें। अगर आप योग्य होंगे तो आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। तो ये हमारी दूसरी मांग है कि यहाँ पर जो है डोमिसाइल नीति लागू किया जाए और रूल बिल्कुल जैसे अन्य राज्यों में बिहार के छात्रों को मौका मिलता है उसी तरह अन्य राज्य के छात्रों को भी बिहार में मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी सीटों पे फाइट करने का मौका मिले। अब देखिए, सभी सीटों पे फाइट करने का मौका मिल रहा है तो यहां पर हो रहा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कैसे? तो आप सीटेट वाले छात्र जो कि 60% भी लेकर नहीं आ रहे हैं और वो यहाँ पे फॉर्म भर के टीचर बन जा रहे हैं। दूसरी चीज कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की अगर बात नहीं होती है तो कितना गलती हो रहा है ये भी मैं आपको दिखलाऊंगा। और 1 to 5 में अभी टोटल कितनी वैकेंसी निकल कर आ रही है टीआर 4 के लिए, ये भी लिस्ट मैं आपको यहां से दिखलाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक दोस्तों। देखिए, अभी हाल के दिनों में ये एक न्यूज अपडेट निकल कर आया था कि स्थानीय पर भारी पड़ रहे हैं परदेशी। परदेशी कहने का मतलब है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से छात्र यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं।
लेकिन इसके पीछे क्या कारण है ये भी तो जानिए। एक आरटीआई के माध्यम से ये जाना गया कि इस जिला में, यानी कि जो भागलपुर जिला है, इस जिला में सबसे ज्यादा सिलेक्शन उत्तर प्रदेश के छात्रों का हुआ है इन कंपैरिजन बिहार के छात्रों का। तो ऐसा नहीं है कि वो तेज हैं या ज्यादा सिलेक्शन ले पाए हैं, क्योंकि इन्होंने, जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, ये ज्यादातर ऐसे छात्र, देखिए मैं सभी का बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग बुरा बिल्कुल मत मानिएगा, मैं उन छात्रों की बात कर रहा हूं जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर आ रहे हैं, ठीक है, उनसे मुझे प्रॉब्लम है। फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा के आ रहे हैं, या फिर अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जैसे सीटेट में 60% का होना, तो उनकी मैं बात कर रहा हूं। वो गलती उनकी है कि वो, उनको बोला गया स्टार्टिंग में ही कि आपको यहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो खुद से ही हट जाना चाहिए। तो वो इंतजार कर रहे थे कि यहां पे शिक्षा विभाग जो है एक्शन लेगा। तो जब शिक्षा विभाग एक्शन ले रहा है तो यहाँ पे ये सब कुछ सामने निकल कर आ रहा है। आज का एक न्यूज और मैं आपको दिखलाना चाहूंगा, यहाँ पे ये देखिएगा, और ये है आज का न्यूज, जहां पे ये जो न्यूज अपडेट होकर आ रहा है, ये है उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो कि फर्जीवाड़ा करके यहां पर बिहार के इस वैकेंसी में शामिल हुए हैं। अब देखिए, ये है सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर ही ये जांच शुरू हुई है। अब ये सामाजिक कार्यकर्ता का नाम यहाँ पे जो है आगे देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के 7 लोग, अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये पकड़े गए हैं तो सिर्फ 7 ही होंगे, हो सकता है कि ऐसे और भी फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर जो है लोग घुसे हुए हैं, लेकिन उसकी जानकारी अभी धीरे धीरे पता चलेगी। तो 7 लोगों ने जीरादेई से बनवाया है अपना प्रमाण पत्र। अब ये मैटर ही अलग है, यहाँ पर सीटेट वाला मैटर ही नहीं है कि आपका परसेंटेज 60 है कि नहीं है, ये प्रमाण पत्र ही अपना बनवा लिए हैं, क्या कि वो जो है बिहार के निवासी हैं। और इसी चलते यहाँ पर एक अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर सीओ है, ये अगर देखा जाए, सॉरी आरओ है, राजस्व कर्मचारी है, ये रेवेन्यू ऑफिसर कहलाते हैं ये, ठीक है, ये सस्पेंड हो गए हैं। क्योंकि अगर देखिएगा तो हमारे जो प्रमाण पत्र होते हैं, जो कि हमारा सर्टिफिकेट होता है, जाति हो गया, आवासीय हो गया, तो इसके ऊपर जो है आरओ या सीओ का साइन होता है। तो ये राजस्व कर्मी को सस्पेंड किया गया है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है देवरिया, उस जिले से 7 लोगों ने सिवान जिले से जीरादेई प्रखंड का सकरा पंचायत में मनिया गांव का निवासी बताकर निवासी जाति और आय प्रमाण पत्र बनवाया और बीपीएससी से आयोजित शिक्षक बहाली आवेदन में हिस्सा भी लिया इन्होंने। इस मामले में शिकायत जो है यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता नीतीश कुमार सिंह जो है अनुमंडलीय पदाधिकारी जिला लोक शिकायत में यहाँ पे उन्होंने अर्जी की। अब देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जो भी लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे लोगों को जान रहे हैं कि उनका फेक तरीके से एंट्री हो रहा है यहाँ पे, तो कृपया करके आप भी लोक शिकायत पदाधिकारी के पास, इसमें आपका जो है यहाँ पे अपडेट दिया जा रहा है, लोक शिकायत पदाधिकारी यानी कि लोक शिकायत का जो कार्यालय होता है आपके अनुमंडल में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके ऊपर कार्रवाई तुरंत होती है। और यहाँ बता दें कि इन्होंने इस तरीके से अपना एंट्री किया है और निवास प्रमाण पत्र लगाकर यहाँ पर जो है ये सिलेक्शन लिए हैं। तो सीईओ ने प्रमाण पत्र को तो रद्द ही कर दिया उसी समय। इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी और जिला लोक शिकायत अधिकारी के पास भेज दिया गया। इस मामले को जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता जी ने यहाँ पे राजस्व कर्मचारी जो है कुलदीप कुमार है ना, इनको सस्पेंड कर दिया गया यहाँ पे। अब शिकायत का निवारण करने पर यहाँ पे दायर वाद के आलोक में जांच शुरू की गई और जीरादेई अंचलाधिकारी नोटिस यहाँ पर जारी किया गया उनको कि उपेंद्र कुमार पिता गुलजार यादव और ऐसे भी करीब 7 ऐसे छात्र हैं, है ना, जिनको की दोषपूर्ण माना गया और उनको उनकी जो योग्यता के अनुसार उनका सिलेक्शन हुआ था उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये न्यूज अपडेट निकल कर आया है दोस्तों आज के दैनिक भास्कर से। और इनके साथ साथ जो है सीईओ ने यहाँ पे इनके प्रमाण पत्रों को भी रद्द कर दिया है। ये सारी सूचनाएं हैं, यहाँ पे इन लोगों के नाम भी दिए गए हैं, है ना, और इनका सिलेक्शन ही गलत तरीके से हुआ है। और ना तो सिर्फ ऐसे ये एक ही लोग हैं, ये 7 लोग ही नहीं है। मैं आपको और भी क्लियर कर दूं कि सबसे ज्यादा जो अभी फेक अगर आपका एंट्री हुआ है छात्रों का, है ना, फेक अगर देखा जाए तो जॉब लेने वाले जो छात्र हैं वो सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया अपने उस दौरान जब टीआरई 1 टीआरई 2 का सिलेक्शन हो रहा था। बहुत सारे लोग जो है अपना डॉक्यूमेंट्स, जो कि जैसे कि एसटीईटी 2019 का ही डॉक्यूमेंट्स जो है किसी का स्कैन करके वो टीआरई 1 में बैठ गए, क्योंकि टीआरई 1 के दौरान जो है एसटीईटी 2023 नहीं हुआ था, तो वो लगा के वहां बैठ गए, उनका सिलेक्शन हुआ, वो जॉब भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, पर वो कहां कर रहे हैं ये मुझे आइडिया नहीं है। और उसके अलावा एसटीईटी प्रमाण पत्र के अलावा कंप्यूटर साइंस में देखा जाए तो पीजीडीसीए, बहुत सारे छात्रों ने ऐसा अपना जो सर्टिफिकेट है पीजीडीसीए का वो किसी भी इंस्टीट्यूट से बनवा लिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी इंस्टीट्यूट का नहीं होना चाहिए ये सर्टिफिकेट आपका। वो सिलेक्शन के लिए जो आपका क्राइटेरिया रखा गया है वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका होना चाहिए पीजीडीसीए, तो वैसे लोग भी यहाँ पर शामिल हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा तो पीजीडीसी के अलावा जो है और भी बहुत फेक तरीके से जो है डॉक्यूमेंट्स एंट्री करके ये लोग जो है अपना सिलेक्शन लिए हुए। तो कंप्यूटर साइंस का भी एक जांच का विषय बनता है बीपीएससी के माध्यम से या शिक्षा विभाग के माध्यम से, जो कि चल रही है प्रक्रियाएं। और तब तक तो इनका जो नौकरी जो है अधर में ही लटका हुआ है, कब इनके ऊपर जो कार्रवाई कर लीजिए। लेकिन इसके बाद एक अच्छी खबर ये मैं आपको दिखला दूं कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी ये एक अपडेट है, यहाँ पे स्थानीय निकाय के बेसिक ग्रेड शिक्षक 1 से 5 जो कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं, है ना। उसके बाद सृजन के पश्चात जिलावार और विषयवार रिक्तियों की संख्या है। बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे थे कि सर ये 11,000 जो 39 वैकेंसी है ना, ये हर जो अपडेट करके दिया गया था, ये क्या बीपीएससी टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा?
ये एक सवाल उठ रहा था उनका, लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा था, बार बार ये चीजें आपको बता भी रहा था कि ये जो वैकेंसीज का अपडेट है ये अब अगली वैकेंसीज में जाएगा। अब देखिए बीपीएससी टीआरई 3 का लगभग रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है ना, मतलब रिजल्ट आने को है, और यहाँ पे देखिएगा तो एग्जाम हो चुका है इनका, आंसर की आने को है, ऑब्जेक्शन करने वाला सेक्शन आने को है, तो ये इसमें कैसे जुड़ सकेगा, प्रक्रिया में ये शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो है आपका टीआरई 4 के दौरान जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जिसका रोस्टर क्लियर हो चुका है, और भी विभागों से जो है यहाँ पर उन वर्गों के लिए सूची मांगी जा रही है जहाँ पे शिक्षकों की कमी है और उनके जो है स्थान पे शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कक्षा 1 से 5, 6 से 8 का भी रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है और 9 से 12 का भी रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है। तो ये सारी चीजें जो है अब आयोग को भेजी जाएगी, फिर सामान्य प्रशासन विभाग को, और फिर उसके बाद बीपीएससी को भेजा जाएगा और बीपीएससी इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने में अभी आपका अक्टूबर महीना लग सकता है, तो अक्टूबर 2024 का इंतजार कीजिए। तब तक जो है अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।